Hello बच्चों, let's read the question. The question is a card sheet divided into square, each of size 1 mm square is being viewed at a distance of 9 centimeter through a magnifying glass. एक magnifying glass से हम देख रहे हैं एक कार्ड शीट को जो एक स्क्वायर के शेप में क्या है डिवाइड है, जिसका साइज हमें 1 mm स्क्वायर दे रखा है और ये जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लास इसकी डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर है और ये जो ग्लास है हमारे पास वो एक कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ भी हमें गिवन है जो कि 9 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस जो होता है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। हेल्ड क्लोज टू द आई, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा एंड हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इन द वर्चुअल इमेज, जो हमारी वर्चुअल इमेज बनेगी उसमें एरिया कितना होगा स्क्वायर का वो हमें बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें क्या पता होना चाहिए। एक तो हम यूज कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस जो कि हमारा क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव आती है। इमेज जो होती है हमेशा वो क्या होती है रियल और इनवर्स होती है, रियल एंड इनवर्स। और दूसरा इसका जो मैग्निफिकेशन आता है वो हमेशा क्या आता है, वो किसके बराबर होता है v अपॉन u के बराबर होता है, जहां पर v जो होता है वो इमेज की डिस्टेंस होती है और u जो होता है हमारा वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो हमें फोकल लेंथ गिवन है तो हम पहले तो m से क्या निकाल लेंगे, मैग्निफिकेशन निकाल देंगे इसका इजीली। और मैग्निफिकेशन के लिए हमें v चाहिए होगा और एक u चाहिए होगा, तो u तो हमें गिवन है क्योंकि हमें दे रखा है जैसे ये मेरे पास क्या है ग्लास है, ठीक है। ये एक्सिस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो तो 9 सेंटीमीटर हमें गिवन है। और हम जानते हैं कि इस तरफ वाली डिस्टेंसेस को हम लेते हैं नेगेटिव में और इस तरफ वाली डिस्टेंस को हम लेते हैं पॉजिटिव में। तो यहाँ पर कहीं अगर जो मेरी इमेज बनेगी तो वो इमेज जो आएगा मेरा v जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर v की वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इमेज कहाँ पर बनेगी वो हमें निकालना है, ठीक है। साइन हम बाद में देखेंगे जब हम फॉर्मूले से निकाल कर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लगाएंगे इसमें लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। फोकल लेंथ हमें गिवन है और फोकल लेंथ हम कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव में लेते हैं तो 1/9 गिवन है हमें फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ 9 सेंटीमीटर तो 1/9 इक्वल्स टू 1/v और u की वैल्यू हमें 9 गिवन है जो कि हमारा माइनस में 9 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर हम फोकल लेंथ जो होगा वो 9 नहीं लेंगे 10 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो फोकल लेंथ मेरे पास आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, कि 9 सेंटीमीटर रखने पर आंसर नहीं आएगा तो ये हो गया 1/10। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो 1/v की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1/90। तो v मेरे पास कितना आ गया है वो आ गया -90 सेंटीमीटर। तो अब मेरे पास इमेज की डिस्टेंस भी है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी है, तो मैग्निफिकेशन पावर हम इजीली निकाल सकते हैं। m इक्वल्स टू मेरे पास क्या होता है v/u, तो v की वैल्यू -90 और u की वैल्यू -9, तो m मेरे पास आ गया 10। मैग्निफिकेशन हमारे पास कितना आ गया है 10 आ गया है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन 10 आ गया, अब मुझे क्या निकालना है वर्चुअल इमेज का एरिया निकालना है। तो एरिया जो आएगा ऑफ ईच स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज, ठीक है। स्क्वायर इन वर्चुअल इमेज वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो बराबर आएगा 10 की पावर स्क्वायर इंटू ए। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू ए के बराबर होता है स्क्वायर का एरिया, तो मैग्निफिकेशन 10 आ गया तो 10 का स्क्वायर इंटू ए। तो 10 का स्क्वायर इंटू ए हमें दे रखा था तो 1 mm स्क्वायर इंटू 1, तो ये मेरे पास कितना आ गया 100 mm स्क्वायर आ गया। या फिर इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये हमारे पास क्या आ गया एरिया आ गया वर्चुअल इमेज का और ये मेरे पास मैग्निफिकेशन आ गया। तो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर दी हैं। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।